अपने अधिकार मांगते व्यापारी एकता जिंदाबाद। सागर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को सागर के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से बाजार बंद रखकर अपना आक्रोश जताया। बता दें, व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर आईजी कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और आईजी के नाम एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। बता दें, ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि सागर में लूटपाट, चोरी, कटरबाजी और खुलेआम दहशतगर्दी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारी और आमजन भय के माहौल में जीने को मजबूर है। बता दें, हाल ही में मंडी रोड पर अनाज व्यापारी के मुनीम से 14 लाख रुपए की लूट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं व्यापारियों की मांगों को सुनते हुए एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बाजार में गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में सीएसपी ललित कश्यप ने बताया कि रही है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? अभी हाल फिलहाल में ही एक कोतवाली में एक घटना हुई है, जिसपे कटरबाजी विजय टाकीज के पास घटना हुई है। इसमें करीब 4-5 आरोपी बने हैं, जिसमें अभी 2 आरोपी फरार हैं, जिनको शीघ्र गिरफ्तार करने के प्रयास हमारे जो थाने की टीमें लगी हुई हैं वो शीघ्र कर लेंगे। और विगत वर्षों में ये देखा गया है कि कटरबाजी की घटनाओं का इतिहास रहा है हमारे शहर में, किंतु इस वर्ष इनमें कटरबाजी की जो घटनाएं हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। हमारे द्वारा चारों थानों की जो पुलिस है उसके द्वारा काफ़ी उनके खिलाफ इम्पैक्टफुल कार्रवाई की गई है, जिसके कारण उनके द्वारा अपराधों में भी कमी आई है और हमारे थानों के जराइम में भी कमी आई है। इसके अंतर्गत हमने 151 के अंतर्गत करीब 60 लोगों को, कटरबाजों को हमने अपराध घटित करने से रोका है। उनके खिलाफ करीब 60 से 65 25 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाइयाँ की गई है। और ऐसे जो चिन्हित बदमाश हैं जिनके खिलाफ 2 या 3 से ज़्यादा अपराध हैं, उनको हमने करीब 15 नए गुंडा और निगरानी फाइलें भी इन कटरबाजों के खिलाफ हमने खोली हैं। जिला बदर के भी करीब 24 प्रकरण हमारे चारों थानों की टीमों द्वारा बनाए गए हैं और जो कि अभी प्रभावशील हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कटरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और पुलिस द्वारा काफ़ी प्रभावी कार्रवाई करके उन पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। सर, नशीली दवाओं की बिक्री इसका कारण बताया जा रहा है, इन पर क्या कार्रवाई? नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना हमें मिलती है तो उस पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। मोती नगर क्षेत्र में जितनी भी हमारे यहाँ सूचनाएं मिली हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की गई है और हमने बाहर से भी आरोपियों को पकड़ के ऐसे अपराधों में उनको आरोपी बनाकर जेल भेजा है। सर, पूर्व में लिंक रोड से कई जगह से दवाइयाँ पकड़ी गई थी, ये 10 की गोलियाँ वगैरह, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बारे में जो अपराधी लेके अपराध करते हैं, अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है पुलिस को तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप थाने पे मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई सूचना होगी पुलिस तत्काल एक्शन लेगी। वहीं व्यापारियों ने मांग की ऐसे अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही जिम्मेदार पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली की जांच कर कार्रवाई करने, बाजार क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग भी की गई। और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। व्यापारियों में आक्रोश था, आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना पूरा कारोबार बंद रखा 4 घंटे के लिए और आज आईजी साहब के पास ज्ञापन लेके आए हैं। जो लूट की घटनाएं हो रही हैं, जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जो कटरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, जो व्यापारियों पर प्रताड़ना हो रही है, यातना हो रही है, उसको लेकर आज आईजी कार्यालय पर व्यापारियों का प्रदर्शन था और वो आईजी साहब के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। एडिशनल एसपी ने क्या आश्वासन दिया है? एडिशनल एसपी ने साहब ने ज्ञापन दिया है, सिन्हा साहब ने, कि हम गश्त बढ़ा
बढ़ाएंगे। गश्त बढ़ने से गश्त की कमी के चलते चोरियां होती हैं, क्योंकि नए बाज़ार में तो आए दिन हर 2 दिन में चोरी होती है, नगर निगम मार्केट में चोरी होती है, बक्सी खाने में चोरी होती है। घटनाएं नहीं रुकती हैं तो आगे की क्या रणनीति आगे की ये रणनीति रहेगी कि समूचा व्यापारी, तिलहन व्यापारी संघ अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, फुटकर व्यापारी संघ खड़े हैं, थोक व्यापारी संघ खड़े, कपड़ा व्यापारी संघ यहाँ खड़े, सभी बैठक आयोजित कर सागर बंद का आह्वान करें। समस्या हम लोग गल्ला व्यापारी मंडी से सारे व्यापारी आए हुए हैं। सोमवार को हमारे व्यापारी पंकज केसरवानी के मैनेजर जो बैंक से 15 लाख रुपए निकाल के ला रहे थे, उनके ऊपर प्राणघातक हमला करके 15 लाख रुपए की लूट। ना आज से मंडी तक कोई लाइट की व्यवस्था है, ना पुलिस की पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। सामने पूरा अतिक्रमण करके असामाजिक तत्वों की घटनाहट है और वहीं पे सारी घटनाएं होती हैं। भाई साहब, बड़ी संख्या में व्यापारी लोग आप लोग आए हैं, आइए ऑफिस, क्या मांग निकली है? क्या है कि पिछले 1 साल से व्यापारी लगातार पीड़ित है चोरियों से। अब चोरियों के अलावा खुलेआम लूटपाट, कटरबाजी, दहशतगर्दी बढ़ गई है। ये हम लोगों के लिए एक शहर वालों को, व्यापारियों को चिंता का विषय बन गया है कि आज इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई अपने घर से निकले और घर सुरक्षित वापस आ जाए। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने आज अंतिम बार एक ज्ञापन फिर से दिया है। 4 महीने पहले दिया था, माननीय आईजी महोदया को प्रत्यक्ष उनके हाथों में सौंपा था। इस बार हम लोगों ने पुनः इस बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आईजी मैडम के नाम से दिया है कि आप इन पर तत्काल रोक लगाएं। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको व्यवस्थित करें, शहर में निरंतर पेट्रोलिंग करें, निरंतर गश्त बढ़ाएं, अपराधियों में भय हो और जो दहशतगर्द हैं इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, तब ये अपराध आपका कंट्रोल हो सकता है और शहर में अमन चैन वापस आ सकता है। इस विषय को लेकर एसपी से मुलाकात हुई? इस संबंध में आईजी महोदय के पास आए थे हम। एसपी साहब को पिछले बार दिया था ज्ञापन, जब आईजी महोदय को दिया था और निगम आयुक्त को भी दिया था सुरक्षा से संबंधित। आगे क्या रहेगा अगर अभी ये कंट्रोल नहीं होती है, अपराध इसी तरह होते रहे? व्यापारी और जन आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और एक बड़ा जन आंदोलन शहर में। भाई साहब, एडिशनल एसपी साहब ने व्यापारी संघ के लोगों से ही बोल दिया कटरबाज ऐसे होते, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, जो उनको कहना था उनने अपना पक्ष रखा, जो हमारा पक्ष था वो हमने स्पष्ट रूप से उनको बता दिया और ज्ञापन में लिख के दिया है। और मीडिया की खबरों की तौहीन की भी बात की है। देखो, मीडिया की खबरों के लिए ये है कि वो अपना पक्ष, उनको अपना ज़्यादा मजबूत दिखाना है। भाई, हम अपना पक्ष मजबूत दिखाएंगे। जो चीज़ होती है वो तर्क संगत होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। मीडिया भी कोई बगैर प्रमाण के थोड़ी कोई खबर बनाएगा या चलाएगा। ये तो क्या है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, हम नाकाम नहीं है, ये हर कोई कहता है। ये कौन कहेगा कि नहीं हमारी खामियां हैं? तो इसको हम इस रूप में, और आज सबसे बड़ा हम अगर आपको कहें मीडिया वालों के माध्यम से, हम शहर के जनप्रतिनिधियों को भी चेताना चाह रहे हैं कि आपने जो आंख बंद करके और कान बंद करके आप सो गए हो, ये आपके लिए बहुत घातक है। और जनप्रतिनिधि में चाहे हमारे विधायक हों चाहे पार्षदगण हों, आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति, व्यापारियों के प्रति, क्योंकि आपके वेतन भत्तों से लेके जितने भी आप आपके मैनेज होते हैं वो व्यापारियों के टैक्स से होते हैं। यदि व्यापारी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? आज एक स्थिति और है, अधिकारी तो यहाँ है, कल चला जाएगा। आपको तो इसी शहर में रहना है, लोगों के बीच में रहना है। आप क्यों इस प्रकार की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे? आपको तो प्रत्यक्ष रूप से जब जानकारी आती है तो पहल करना चाहिए। आज शहर हेडक्वार्टर है संभागीय मुख्यालय का, आईजी रेंज का, उसके बाद ये दुर्दशा हो गई। गाँव कस्बों की क्या स्थिति होगी? आप इस ज्ञापन और चर्चा को कितना सार्थक मानते हैं आज की? देखो, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, सार्थकता हमें भी मालूम है कि कुछ नहीं होती, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ी बहुत शक्ति होगी, लेकिन ये बात तय है कि शहर वालों को सड़क पे आना ही पड़ेगा, व्यवस्था में कसावट लाना ही पड़ेगी, नकेल कसना ही पड़ेगी। तो आज एडिशनल साहब की आश्वासन से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? देखो, वो ने अपना पक्ष रखा, हम भी उसकी पहल को देख रहे हैं। उस पहल को कि आपने जो बात रखी, जो हमने डिमांड रखी, उसको आप कितना फॉलो कर रहे हो, ये तो रिजल्ट के ऊपर तय करता है। रिजल्ट क्या होता है ये परिणाम बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चर्चा से संतुष्ट हैं आज आप उनकी? नहीं, अभी हाल की जो चर्चा हुई उससे हम संतुष्ट इसलिए भी हैं क्योंकि चूँकि एडिशनल एसपी साहब से व्यक्तिगत अगर हम कहें तो उनके नेचर या उनकी कार्यप्रणाली को हम जानते हैं कि वो अगर कोई बात होती है तो तुरंत वो एक्शन लेते हैं। कभी कभी कोई घटनाओं पे हम उनको पर्सनल फ़ोन भी लगा देते हैं, तुरंत उस पर एक्शन भी कराते हैं।
इसलिए आज हम उनकी बात से थोड़ा सा सहमत इसलिए हैं कि क्योंकि उनने कोई बात की है, कुछ कमिटमेंट किया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। बाकी उनसे ऊपर तो और बड़े अधिकारी हैं, जवाबदेही तो उनकी है। आज आप लोग आईजी के पास आए थे, फिर क्यों नहीं मिलने दिया? आईजी मैडम बोले कहीं छुट्टी पे है। तो ये तो आपका फैलूर हुआ संगठन का, आप मुख्यालय में रह के आईजी से नहीं मिल पा रहे हो आप? आपको बता दें, हमने पहले से LIB से आपने कितना एफर्ट किया यहाँ पर आईजी से मिलने के लिए? कितना प्रयास किया आपने आईजी से मिलने के लिए? हमने पहले से 2 दिन पहले से लगातार सूचना। अभी कितना किया आपने? हमने जितना प्रयास होता नहीं किया आपने? नहीं, हम लोग आए और लेके चले गए। हम लोग आधे घंटे 1 बजे आ गए थे। आपके एक व्यापारी साथी ने बात करने का प्रयास करना चाहा तो वो बोले कटर मैन आप जैसे होते हैं। नहीं ठीक है, अब आपने उसका विरोध भी नहीं किया। अब वो करना पड़ा, अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने आपकी उम्र की बोला था उसमें। तो क्या ये सही है? नहीं, ये देखो, ये उनको अपनी परिवार पद की गरिमा से उनकी जवाबदेही है कि फिर भी आप बोल रहे हैं ये सब चीज सुनने के बाद कि संतुष्ट हैं। देखो ऐसा होता है, पुलिस अपना पक्ष रखती है, हम अपना पक्ष रखते हैं, हम अपने आने वाला समय बताएगा, रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट में आएगा कि क्या हो रहा है। अब इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोग पूरा सागर जिला बंद रखेंगे, जिसमें हमारी व्यापारी सारे व्यापारी संगठनों का हम लोग को समर्थन बताएंगे। भाई हम भी अपने आंदोलन की रूपरेखा या रणनीति है वो हम एकदम थोड़ी खोलेंगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।